गुड मॉर्निंग। कल मैंने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पर बात किया था। आज मैं इंटरपर्सनल काउज ऑफ द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है या फिर इसे ये किसे कहते हैं, इस पर मैंने आज चर्चा करूंगी। सबसे पहली बात है कि यदि इंटर व्यक्तित्व आकर्षण यदि अंतर व्यक्तित्व आकर्षण का यदि हम कारक पर भी उन्हीं लक्षणों पर पैमानों पर किया जा सकता है, तो जो भी अंतक्रिया अंतर व्यक्तित्व को उत्पन्न करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं, इस प्रकार का लक्षण जो है उत्तेजना स्तर या फिर संतोष स्तर या पुरस्कार या फिर कोमल स्तर पर ही ये डिपेंड करता है कि हमारा अट्रैक्शन किस प्रकार है। यदि हम पहला पॉइंट पर चर्चा करें, सबसे पहले उत्तेजना का स्तर पर बात करें कि किस कारण से मतलब इसका जो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता है। तो जब दो या दो व्यक्ति को देखकर जो है शारीरिक या मानसिक या फिर भावनात्मक रूप से अधिक उत्तेजित होते हैं, तो जो है आकर्षण अधिक होती है। आकर्षण का स्तर जितना अधिक तीव्र या फिर अस्थायी होगा, उतना ही अधिक व्यक्ति जो है आकर्षण माना जाता है, और जितना ही मंद या फिर अस्थायी होगा उतना ही कम माना जाएगा। उत्तेजना का स्तर जो है बनाए रखने के लिए शारीरिक या फिर लक्षणों का विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरी यदि हम बात करें लेवल ऑफ द जो है सर्टिफिकेशन की, लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन में क्या होता है, जैसे इसमें संबंध का स्तर की यदि हम बात करें, तो यह जो है आकर्षण जो उतना अधिक होता है जितना कि अधिक जो है संतोष किसी एक व्यक्ति दूसरे को संबंध में बनाते हैं और बनाए रखने में मिलता है। संतोष का स्तर गिर जाने के बाद उसमें जो है उसमें विच्छेद हो जाता है, वो ठीक से उसका अट्रैक्शन नहीं बन पाता है। यदि हम तीसरा है रिवार्ड की यदि हम चर्चा करें, तो रिवार्ड भी अट्रैक्शन का बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें होता है कि जो व्यक्ति के बीच यदि कोई भी कार्य करते हैं उसमें यदि रिवार्ड की गुण पाया जाता है, तो वो उसमें होता क्या है कि व्यक्ति का एक अट्रैक्शन होता है। यदि उसमें रिवार्ड दिया जाता है या किसी से मतलब चावशी दिया जाता है, तो वो भी रिवार्ड का ही एक बड़ा अट्रैक्शन का गुण है। तीसरा है लेवल ऑफ द कॉस्ट। लेवल ऑफ द कॉस्ट में होता है कि इसमें भी है कि मानव संबंध जो है स्थापित करने में कुछ न कुछ जो है कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो कीमत परिश्रम या फिर शारीरिक कष्ट या फिर त्याग के रूप में अथवा शोषण किए गए या रूप में कुछ भी मतलब इस तरह का उसमें एक चुकानी पड़ती है। और इस प्रकार हम कर सकते हैं। चौथा कहेंगे इंडिपेंडेंस। परस्पर निर्भरता बढ़ने के साथ साथ जो है परस्पर आकर्षण भी बढ़ता है और कम होने पर भी कम होता है। इसलिए अधिक रूप में जो है स्वतंत्र स्त्री पुरुष के लिए भी ऐसी स्थिति अलग होने जाने की आर्थिक संभावना भी बनी रहती है। तीसरा हम बोलेंगे कि ऑब्लिगेशन में होता क्या है कि इसमें जो है ऑब्लिगेशन का भाव भी आकर्षण में प्रारंभ होता है। कीमत का स्तर की जहाँ तक बात करते हैं, लेवल ऑफ द कॉस्ट की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, कोई भी मानव जो है संबंध स्थापित करने में कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो कीमत परिश्रम हो या फिर फिजिकल कष्ट हो या फिर त्याग हो के रूप में अथवा शोषण के रूप में भी कुछ न कुछ ऐसा जो है हम वो चीज़ को चुकाते हैं। और तीसरा है इंडिपेंडेंस का मतलब होता है, इसमें क्या होता है जो परस्पर जो है निर्भरता इसका जो है निर्भरता के बढ़ने के साथ साथ जो है परस्पर आकर्षण भी बढ़ता है, और हम कम होने पर इसमें कम होता है। इसलिए आर्थिक रूप से जो है इसमें स्वतंत्र स्त्री पुरुष के लिए भी ऐसी स्थिति में अलग हो जाने की आर्थिक संभावना हो जाती है। और कामकाजी नौकरी पेशा स्त्री में तलाक की संख्या अधिक पाई जाती है। परस्पर निर्भरता केवल आर्थिक न होकर जो है प्राणी उससे भी अधिक जैवीय मनोवैज्ञानिक जो है सामाजिक कारक के महत्व को देता है। तीसरा होता है ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि इसमें जो है इसका जो है इसमें एक भाव का मतलब अट्रैक्शन भावना रहा जाता है, जिसके बनाए रखने से जो है कृत व्यक्ति बड़ी जो है कीमत चुकाकर उस पर जो है व्यक्ति को अपनी नहीं छोड़ता है। जैसे कुछ मान लीजिए कुछ उसको दे दिया, कभी उसका जो भाव का कारण कोई अपना सब कुछ अर्पण कर देता है।
अगर तीसरा फिर होता है ट्रस्ट भी एक मतलब कि इसका जो है अंतर्व्यक्तिक आकर्षण का भी बहुत बड़ा मतलब एक पॉइंट है, जिसमें कि होता क्या है कि जब परस्पर आकर्षण अवस्था के रूप में लेता है तो वह अस्थाई हो जाता है, तथा यह जो है आस्था जो है परस्पर व्यवहार और आचार को आजमाने से उत्पन्न होती है, परंतु एक बार जब उत्पन्न हो जाती है तो फिर आसानी से डिगाई नहीं जा सकती है। तीसरा होता है इमोशन भी बहुत बड़ा मतलब इसका फैक्टर है। इसमें होता क्या है कि हिंदी में एक मतलब जिसके प्रति इमोशन हो जाता है कि वो जो है एक मान लीजिए कि उसमें कोई ना कोई जो है एक नहीं छोड़ पाता है, वो जिसका अट्रैक्शन कोई विकल्प नहीं कहा जा सकता है, अट्रैक्शन बना रहता है। तीसरा इसका कारण होता है कि इसका विन्यास में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो है तभी आकर्षित होता है जब उनके व्यक्तिगत संरचना में आकर्षण के अनुकूल विन्यास हो। इसलिए यह देखा जाता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न शारीरिक और व्यक्तिगत लक्षण आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि कुछ व्यक्तियों को जो अलग अलग शारीरिक और व्यक्तिगत लक्षण आकर्षण करते हैं और उसी को हम मतलब विन्यास की ओर उसमें जाया जाता है। तीसरा होता है कि इसका पावर बैलेंस। किसी भी व्यक्ति को पावर बैलेंस अधिक होता है तो उसके प्रति व्यक्ति ज़्यादा आकर्षण होते हैं। उन्हें यह लगता है कि ये व्यक्ति जो है हमारा हर चीज़ को सहयोग करेगा और हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, इस तरह की बात जो है उसमें आता है। तीसरा होता है इसमें होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले व्यक्ति पर भी लोग ज़्यादा आकर्षण होते हैं। उनका एक मतलब गुण होता है कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से जो भी काम उसको मिलता है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने काम को वो करते हैं और वो हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति लोग ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं। तीसरा होता है बॉन्ड में भी जो होता है इसमें क्या होता है कि ये अस्थाई नहीं है। जब तक उसके प्रति यदि स्नेह है तो फिर ठीक है, बॉन्ड में रहेंगे, नहीं है तो फिर वो नहीं रह पाते हैं। तीसरा होता है कि कंपैरिजन में जो है इसमें जो होता है इसमें एक नकारात्मक संबंध है। वो हर चीज़ के व्यक्ति के बीच एक कंपैरिजन करता है कि मतलब इसका क्या चीज़ इसमें पाया जाता है। और तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो है जो जितने सारे कारक हैं व्यक्ति आकर्षण की व्याख्या को संभवतः इसका जो है संभव हो पाता है। धन्यवाद।